चलिए अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज न होने पर 7 पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अदालत ने इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई की तारीख तय की है। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में 7 महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ याचिका दायर की है। अदालत ने इनकी याचिका पर संज्ञान लेने के साथ ही आदेश भी दिया है कि सभी महिलाएं याचिकाकर्ताओं के नाम न्यायिक रिकॉर्ड से हटाए जाएं ताकि उनकी पहचान उजागर ना हो सके। बता दें कि जंतर मंतर पर दूसरे दिन धरना करते हुए पहलवानों ने कहा था कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस उनकी सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। खिलाड़ियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है। उधर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा भी जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि किस तरीके से अब जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का लगातार प्रदर्शन जारी है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपिंदर सिंह हुड्डा भी जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का समर्थन देने के लिए उनके पास पहुंचे और लगातार उनका समर्थन दे रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि उधर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा लगातार खिलाड़ियों के संपर्क में आ चुके हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। और इसी के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना अभी लगातार जारी है। इसी के खिलाफ पुलिस बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी नहीं है। इसी खबर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जंतर मंतर से सीधे जुड़ रहे हैं और उनसे जान लेते हैं। ओमशील, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अब पहलवानों का जो लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, तो इसको लेकर कौन कौन से राजनीतिक दल उनके समर्थन पर आ चुके हैं? काफी सारे किसान नेता अभी तक यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार कतार बढ़ते जा रहा है। वो अभी लगातार पहुंच रहे हैं और अपना समर्थन जता रहे हैं वहाँ पर। और आपको बता दूं, यहाँ पे अभी सबसे बड़ी अपडेट ये है निशी कि यहाँ पर बिजली काट दी गई है। पहलवानों की पहलवान जहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पे बिजली काट दिया गया है और आज दिन तक बिजली थी, उसके बाद आज दोपहर के बाद से लगातार बिजली कटी हुई है। और तब भी हमारे जो ये पहलवान है वो अडिग हैं, बोलेंगे कि किसी कुछ भी हो जाए हम प्रदर्शन जारी रखेंगे अपना। निशी, ओमशील, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन कौन से राजनीतिक दल अब खिलाड़ियों के समर्थन में आ चुके हैं? आम आदमी पार्टी आ चुकी है और किसान दल भी आ चुका है, भारतीय किसान यूनियन भी आ चुका है। काफी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं और अब मुखर होके कर रहे हैं। निशी, और इसी के साथ राजनीतिक दलों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है अब खिलाड़ियों के साथ? उनका साफ तौर पर यही कहना है, रीना गुप्ता से मेरी बात हुई, न्यूज वॉच इंडिया की बात हुई, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी तब तक खड़ी है जब तक पहलवानों को न्याय नहीं मिल जाता है। और जो उन्होंने हरियाणा का भी एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि हरियाणा के जो खेल मंत्री थे संदीप सिंह, उन पर भी यौन शोषण के आरोप लगे थे, महिला से छेड़छाड़ के आरोप लगे थे, जिसके बहुत विवाद होने के बाद उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पर बृजभूषण शरण सिंह पर भी ऐसे ही कार्रवाई हो और रिपोर्ट जो सौंपी गई है उसे सार्वजनिक किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में अच्छी से सुनवाई हो। ओमशील, मैं आपसे चाहूंगी कि आप अपने कैमरामैन से गुजारिश करें और आसपास का दृश्य दिखाएं कि किस तरीके से वहां पर खिलाड़ी लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि इधर दिखाएं कि किस तरीके से प्रदर्शन की जा रही है और लगातार लोग हुजूम लगा के बैठे हुए हैं और प्रदर्शन अभी लगातार जारी है। और जो यहाँ पर मौजूद थे, साक्षी फोगाट हो या साक्षी मलिक हो, माफ कीजिएगा, साक्षी मलिक हो या विनेश फोगाट हो या बजरंग पुनिया हो, अभी वो लंच करने के लिए निकले हुए हैं, पर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन इन लोगों का जारी है और ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक निष्कर्ष पर जब तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकल के आ जाता है तब तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे। खिलाड़ियों का क्या कुछ कहना है? किसी से बात करके आप उनसे बात कीजिए कि किस तरीके से उनके साथ क्या कुछ बीत रही है। खिलाड़ियों से बातचीत करके बताइए। खिलाड़ियों का साफ तौर पर यही कहना है कि हमें आपके आसपास हो कोई खिलाड़ी तो आप उनसे संपर्क करके हमारे को उनसे बातचीत करें।
जी, आपस में तो इधर अभी मौजूद नहीं है खिलाड़ी, पर मैं आपको बता दूं निशी की लगातार खिलाड़ियों का भी यही कहना है कि हम लगातार हमें राजनीति की समझ नहीं है, पर जो भी राजनीतिक पार्टियां आएंगी हम उनका स्वागत करते हैं और उनको बुलाते हैं कि आए हमारा समर्थन करें कि ये जो हमारी मांग है किसी निष्कर्ष पर जाके निकले और इसका निष्कर्ष हो। सुप्रीम कोर्ट की इस पर आज क्या कुछ सुनवाई हुई, इसको लेकर क्या अपडेट है? सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है निशी, और आज जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं ये बहुत अहम हो जाता है, और देश के पहलवान जो गोल्ड मेडल लाते हैं देश के लिए, देश का स्वाभिमान है, देश की आन बान शान है, वो अगर ये आरोप अपने देश के ही सांसद पे लगाते हैं या फिर WFI के अध्यक्ष पे लगाते हैं तो ये काफी गंभीर बन जाता है। और आप अपने आसपास के लोगों से भी बातचीत कर हमारे को बताइए कि क्या कुछ वहां पर वो लोग मौजूद हैं, क्या कुछ वहां पर अभी इस वक्त प्रदर्शन बिल्कुल चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम हरियाणा से आए हैं। सर, ये जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है पहलवानों का, आप किस तरीके से देख रहे हैं? बृजभूषण सिंह पे यौन शोषण का आरोप लग रहा है, पर उन पर 3 महीने पहले से ये आरोप है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो उसी के लिए तो फिर दोबारा से बैठना पड़ा। पहले बैठे थे ये पहलवान हैं, ये पहले आकर के बैठे थे, उसके बाद इनको जैसे तैसे, ये राजनीतिक नहीं है, इनको बोल करके बता करके कैसे इनको करके आश्वासन दे करके कंपनी एक कमेटी गठित करके ऐसे करेंगे ये उनके उसमें मतलब जो बातें थी उन बातों में आ गए, और उसके बाद कोई एक्शन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। बाद 3 महीने बाद अभी बृजभूषण शरण सिंह जो है वो बीजेपी के सांसद भी हैं, WFI के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, तो जो उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्योंकि वो बीजेपी के सांसद हैं इसलिए नहीं कार्रवाई हो रही है? ये तो सारे देश देखेगा, हमें क्या पता, हम तो बता रहे हैं इसीलिए तो बैठे हैं। अगर क्यों नहीं हो रही है, ये क्यों है, देश है या क्या है ये? मतलब लोकतंत्र है ये, इसमें मतलब ये बोल रहे हैं, बच्चियां बोल रही हैं FIR करो, FIR नहीं कट रही, तो क्यों नहीं कट रही है? ये अलग अलग कानून लागू है क्या यहाँ व्यक्ति विशेष पर कोई? इसलिए बैठे। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। निशी, सर कहाँ से आए हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से आया हूँ मैं, और पहलवानों के समर्थन के लिए पहले भी आए थे हम, इस बार फिर से आए। जिस तरीके से पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, आप किस तरीके से देखते हैं इसको कि ये किसी निष्कर्ष पर निकल के आएगा कि अब तो राजनीतिक पार्टियां जितनी भी सारी हैं वो भी अब खुलेआम समर्थन करने पे आ गई है? निष्कर्ष तो उसका ये है, हम ये चाहते हैं कि इसमें मुकदमा दर्ज हो और बृजभूषण सिंह को जेल जाना पड़ेगा। तो ऐसा क्या चीज है जो उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है बृजभूषण शरण सिंह पे? कहाँ पर हमारी सरकार या फिर यूं कह लें कि प्रशासन कमजोर नजर आ रही है? ये तो सरकार को देखना है। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये कोई आम आदमी नहीं है कि शोषण का लगा रहे हैं भाई यौन शोषण हो रहा है। ये ओलंपिक मेडलिस्ट है, जो हमारे देश का सोना है, वो सड़क पे बैठा है। इससे दुर्भाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे जैसे हरियाणा के अभी खेल मंत्री थे संदीप सिंह जी, उन पर भी यही यौन शोषण का आरोप लगा, लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा, तो उनको भी इतना दबाव, बहुत दबाव के बाद उन्हें भी पद से हटाना पड़ा। तो बृजभूषण सिंह का संसद सदस्यता कब तक जाने की उम्मीद है? क्या जाएगी भी या नहीं जाएगी? आपको क्या लगता है? इस विषय में सरकार गौर करे, सरकार को आगे भी काम करना है, और हमारी मांग तो ये है कि इसको जल्दी जल्दी मुकदमा दर्ज करके जेल भेजना चाहिए। जेल तभी भेजेगी जब FIR होगा। सरकार तो FIR दर्ज ही नहीं कर रही है। 7 पीड़ित महिलाएं जो पहलवान हैं वो शिकायत लेकर जाती है थाने में, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उन पर FIR नहीं दर्ज किया जाता। मैं बता दूं कि 7 में से 1 माइनर भी है, जिन पर अगर उनका आरोप सिद्ध हो जाता है तो पॉक्सो जैसा एक्ट भी उन बृजभूषण शरण सिंह पे लग सकता है। तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखो, जो आरोप लगाए हैं, जिसने भी लगाए हैं, ये हमारी छोटी बच्चियां हैं, किसी ने गलत तो कहा नहीं, कोई अपनी इज्जत मार्केट में वैसे तो उछालेगा नहीं, और आरोप लगाए तो वो सही आरोप है। तो यहाँ पर साफ तौर पर कहना है निशी की जो भी आरोप लगा है, जो भी आरोप है वो सही आरोप लगा है, और कोई भी महिला कोई गलत आरोप नहीं लगाएगी, खासतौर पर पहलवान क्यों ही कोई गलत आरोप लगाएगा। निशी, बहुत बहुत शुक्रिया ओमशील तमाम जानकारी देने के लिए, और वहां की पल पल अपडेट हमारे तक पहुंचाते रहिएगा।